पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रही है वैसे वैसे पूर्णिया की लड़ाई जो है वो काफी दिलचस्प होते जा रही है। और इसी बीच में पूर्णिया में पप्पू यादव जो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, उन्होंने बड़ा ऐलान किया और उन्होंने कहा कि अगर वो पूर्णिया को विकास के रास्ते पर नहीं ला सकते हैं तो वो इस्तीफा सौंप देंगे और पूर्णिया कभी नहीं आएंगे। अब इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ पप्पू यादव के बेहद करीबी और युवा नेता मनीष यादव जी हैं, फोन पर जुड़े हुए हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं। मनीष जी, कल तक पप्पू यादव पूर्णिया को अपना माँ और बाप दोनों बता रहे थे, माता पिता का नाम लेकर संबोधित कर रहे थे पूर्णिया को, और आज कह रहे हैं कि मैं पूर्णिया छोड़ दूंगा और इस्तीफा दे दूंगा। क्या कारण हो गया? ये पहले तो आप ये जानिए कि पप्पू यादव ने और पिता इसलिए कहा कि पप्पू यादव जी का राजनीतिक जन्म ही पूर्णिया से हुआ। जी। पप्पू यादव जी जब सांसद बने पहली बार तो वो पूर्णिया ही थी, दूसरी बार सांसद बने तो भी वो पूर्णिया ही थी, और तीसरी बार सांसद बने वो भी पूर्णिया ही थी। और आपको जानकारी हो कि यहाँ से निर्दलीय पप्पू यादव सांसद रहे हैं, एक बार सपा के टिकट पे पप्पू यादव यहाँ से सांसद रहे हैं। बिल्कुल। तो पप्पू यादव जी का असल में माँ बाप परिवार सब कुछ पूर्णिया रहा है। जी। किसी कारणवश पप्पू यादव जी 20 साल पूर्व पूर्णिया छोड़े नहीं थे, लेकिन पूर्णिया में वो राजनीतिक गतिविधि में, चुनावी गतिविधि में नहीं थे। सेवा उनका बराबर और जनता के बीच रहना उनका जारी था। और जो परिस्थिति बनी तो पूर्णिया, जो कि उनका पुराना घर रहा, हम लोगों ने पूर्णिया चुना। और जहां तक पूर्णिया छोड़ने की बात है तो हम उन नेताओं में नहीं है जो आज चुनाव के समय बड़े बड़े वादे कर ले। और हम पिछले, आप जाके पूछिए जो पुराने सांसद हैं, पिछले सांसद हैं, आप पूर्णिया आइए, किसी एक व्यक्ति से पूछ लीजिए, आम व्यक्ति से, वो आपको बताएगा कि उसके सांसद का उसने शक्ल नहीं देखा। और शायद आप जो वर्तमान सांसद है अभी, जी। उसको अगर बीच चौराहा पे खड़ा कर दीजिए आम व्यक्ति के साथ, उसको कोई पहचान नहीं पाएगा। जी। तो हमारे नेता और वर्तमान सांसद में यही अंतर है कि जिस व्यक्ति ने ना, जो व्यक्ति पिछले 20 साल से ना वो यहाँ का सांसद रहा ना कुछ रहा, लेकिन फिर भी पूर्णिया की आम आवाम के साथ जब भी कोई तकलीफ आई, हमारे नेता पूरी मजबूती के साथ और एक एक कार्यकर्ता पूर्णिया में खड़ा था। इसीलिए पूर्णिया हमारी माँ है, हमारा पिता है, हमारा परिवार है। और अगर हमारे नेता ने ये कहा, पूर्णिया छोड़ने की बात नहीं कही, उन्होंने कहा कि अगर हम पूर्णिया को भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं कर पाए, गुंडागर्दी से मुक्त नहीं कर पाए, या दलालों से मुक्त नहीं कर पाए, जो आज बैठे वर्तमान में जो सांसद हैं, आप पता कीजिए कि उनका 8 डिसमिल जमीन हुआ करता था जब वो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। और लेकिन आज जब वो ब्यौरा देते हैं तो उनका आप समझिए कि 80 बीघा से ऊपर जमीन है। तो ये लोगों ने तो जनता का इस्तेमाल करके प्रॉपर्टी बनाया। हमारे नेता का 9,000 बीघा जमीन था, जी। आपको जानकारी हो। तो आज पप्पू यादव जी को कुछ नहीं बचा है जनता के बीच में रहते हुए। तो नेता वो हुआ जो जनता के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। और एक नेता वो जो वर्तमान में सांसद है, जिसने नेता रहते हुए अपना इमारत खड़ा की, दौलत की। तो नेता ये है, और हमारे नेता ने स्पष्ट कहा है कि हम अगर ये नहीं कर पाएंगे जो उन्होंने वादा किया, उन्होंने कहा कि ठीक है इस्तीफा दे देंगे, लेकिन जी। ये असंभव है। पप्पू यादव बिना सांसद रहते, जब कोरोना, बाढ़ और एक एक व्यक्ति के घर तक पहुंच सकता है, तो पप्पू यादव के पास 1% भी ताकत आएगी। तो उन्होंने कहा है कि हम पूर्णिया को स्वर्ग बना देंगे। आप पूर्णिया को स्वर्ग बनाने का बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपने अपना पार्टी का कांग्रेस से विलय किया, वो कांग्रेस भी आपके साथ खड़ी नहीं है। वैसे में बीमा भारती के साथ पूरी कांग्रेस खड़ी दिख रही है, बीमा भारती जीत का दावा ठोक रही है। चलिए, ये राजनीतिक परिस्थितियां थी। हम लोग तो चाह रहे थे कि जो केंद्र में बैठी तानाशाह सरकार है, हिटलरशाही वाली सरकार है, जिसे न बेरोजगारी दिखती है, न महंगाई दिखती है, जो लगातार युवाओं के प्रति एकदम किसी तरह से जवाबदेही नहीं है, ऐसी सरकार को हम लोग मजबूती से हटाने का एक प्रयास कर रहे थे। हम लोग सब लोग जुड़ के राहुल गांधी जी के साथ, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जी के साथ, और बिहार में जो अलायंस था कांग्रेस के साथ, कि हम लोग सब मिलकर भाजपा को मुंह तोड़ जवाब दें। और देश में हम लोग पूरी तरह से बेरोजगारी, महंगाई, ये जो ज्वलंत मुद्दा है, इस पे हम लोग काम करें, इसके लिए हम लोग कांग्रेस में गए थे। लेकिन जो मंजूर कांग्रेस को और जो मंजूर बिहार के नेताओं को, हमारा जनता मालिक है।
जी यहाँ सिंबल भले आपको दे दे, लेकिन वोट आप कहां से लीजिएगा? जी वोट तो पूर्णिया की जनता देगी। जी आज हमें ठुकराया गया, आज हमें धोखा दिया गया, इसका बदला लेगी पूर्णिया की जनता। जी आप आइए पूर्णिया, मैं चैलेंज करता हूं देश के किसी भी मीडिया को, पप्पू यादव के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं है। और ये जिस तरह से पप्पू यादव के साथ जाति की गई थी, उस जाति का बदला लेने की जरूरत पप्पू यादव उसके कार्यकर्ताओं को नहीं है। पूर्णिया और बिहार की जनता, पूर्णिया सीट ही नहीं, अररिया, कटिहार चले जाइए आप, सुपौल चले जाइए आप, वहां की जनता में आक्रोश है। और वो लोग कह रहा है कि इस तरह से जाति पप्पू यादव के साथ हुई है, हम अन्य दल को वोट नहीं देने जा रहे हैं, हम जो होगा हम पप्पू यादव के साथ खड़े हैं। अच्छा, एक सवाल और भी है कि हिना साहब ने ऐलान किया है कि मैं पप्पू यादव का चुनावी प्रचार करने के लिए पूर्णिया जाऊंगी। इधर पप्पू यादव भी कह रहे हैं कि मैं भी हिना साहब का साथ देने के लिए सिवान आऊंगा। तो क्या वैसे में पप्पू यादव और हिना साहब लालू प्रसाद यादव से बदला लेने के लिए तैयार हो गए हैं? क्योंकि दोनों को लालू प्रसाद यादव ने धोखा दिया, चाहे वो पप्पू यादव हो या हिना साहब हो। देखिए, बदला लेने का यहाँ कहाँ सवाल आता है? इन दोनों की अपनी जमीन रही है। पप्पू यादव को आप आइए कोसी सीमांचल में ढूंढिए, पप्पू यादव जी से बड़ा नेता आपको कोई नहीं मिलेगा वर्तमान समय में। जी आप सिवान गोपालगंज चले जाइए, उधर जो शहाबुद्दीन साहब की बनाई हुई जमीन है, उस जमीन को उन्होंने तराशा है, वहां की जनता उन्हें पसंद करती है। हम्म तो यहाँ किसी को बदला लेने की आवश्यकता की कोई बात ही नहीं है। ये लोग अपनी जमीन बनाई हुई है, और उस जमीन पे अगर कोई दूसरा, देखिए, जो फसल बोता है और उस फसल को काटने के समय कोई दूसरा उसको काटने आए तो तकलीफ किसी की होती है। जी तो बस उस फसल को नहीं कटने देना है, जिसकी जो मेहनत है उसके साथ सब लोग एकजुट होकर लड़ रहे हैं। छोड़िए, देवेंद्र यादव आए थे, गुलाब यादव आए थे, तो ये बहुत सारे नेता आरजेडी के जिनको टिकट नहीं मिला वो पप्पू यादव से मिलने आए। तो जी सवाल ये है कि हम लोग बदला लेने नहीं आ रहे, सवाल ये है कि हम किस तरह से समाजवादियों को एकजुट करें, किस तरह से हम जो एंटी सेकुलर ताकतें हैं उनको हम किस तरह से रोकें। हम लोग की मंशा ये है। हम लोग आगे भी चुनाव जीत के कहां जा रहे हैं? थोड़ी बीजेपी में चले जाएंगे या अन्य जगहों पे चले जाएंगे। जो एंटी सेकुलर ताकतें हैं, जो बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ, जो छात्र नौजवान युवा और महिलाओं के खिलाफ खड़ा ताकत है, उसको हम लोग मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आज भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे और लड़ते थे। लेकिन पप्पू यादव एक तरफ कहे थे ना कि मेरे पीठ में छुरा घोंपा गया। उधर हिना साहब भी कह रही है कि मेरे साथ जाति हुई है, मेरे साथ गेम हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है। तो क्या दोनों मिलके कुछ ना कुछ तो खेल करेंगे ही ना लालू यादव के साथ में? क्योंकि पप्पू यादव कह रहे हैं कि मेरे पीठ में छुरा घोंपा गया। देखिए, खेल नहीं, एक तरह से आप चीज समझिए कि बेईमानी तो हुई हमारे साथ, जी हकदार तो हम थे, जी मेहनत तो हमारी थी, जमीन हमारी थी। आप उसको छीन कर अगर किसी को दे दीजिएगा तो ये हम बर्दाश्त कर सकते हैं नेता होने के नाते। जी लेकिन जो पूर्णिया और सिवान की जनता थी, वो तो सब कुछ देख रही थी कि पप्पू यादव के साथ किस तरह से अन्याय हो रहा है। जिस शहाबुद्दीन ने पार्टी आरजेडी के लिए और लालू जी के लिए शहादत दे दी, मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन ये आवाम देख रही थी कि किस तरह से लोगों के साथ जाति हो रही है। तो इसका बदला तो चुनाव ही होता है ना, और इसका बदला लेने के लिए नेता थोड़ी खड़ा होगा। हिना साहब और पप्पू यादव को खड़ा होने की आवश्यकता नहीं है, इसका बदला जनता लेगी। और आप देख लीजिएगा, अगर पप्पू यादव और हिना साहब यहां से नहीं चुनाव लड़ेंगे तो हो सके बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव जीत जाए। हम लोग तो और महागठबंधन का काम आसान कर रहे हैं कि हम लोग उस सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं जहां से बीजेपी जीतने वाली थी। वहां से अगर हम जीतते हैं तो आने वाले समय में हो सके कि हम इनको, देश को बचाने के लिए, छात्र नौजवान और समाज को बचाने के लिए इनके साथ खड़े हैं। मतलब आप ये मान रहे हैं कि बीमा भारती जो है वहां से प्रबल दावेदार नहीं थी, उन्हें सिर्फ खड़ा किया गया पप्पू यादव के खिलाफ कि पप्पू यादव को टिकट ना दिया जा सके। देखिए, बहुत सारी बात है। बीमा भारती 10 करोड़ रुपया ले चुकी थी जब सरकार बननी थी नीतीश कुमार की, तेजस्वी जी की। जब प्लेटफॉर्म टेस्ट हो रहा था विधानसभा में, जी तो दल बदलने के लिए सभी के पास पैसे गए थे, बीमा भारती भी उनमें से एक थी। हम्म, और जब इन लोगों के पति को गिरफ्तार किया गया, बेटे को गिरफ्तार किया गया, तो ये लोग डरे सहमे दल नहीं बदल पाई। और जिसके बाद लालू जी ने भी बहुत सारी चालें चली कि जिससे पप्पू यादव जी और अन्य लोग राजनीतिक तौर पे उनकी हत्या हो जाए, वो कहीं के ना रहें। इन सब कड़ी को मिलाइएगा तो पूरी तौर पे परिस्थिति की सांसद कह लीजिए कि परिस्थिति ऐसा था तो उसको टिकट मिला। लेकिन ये बात पूर्णिया की जनता समझ रही है, पूर्णिया की जनता आक्रोशित है, भावुक है, सिंपैथी है पप्पू यादव के लिए कि आखिर किस तरह से पप्पू यादव ने जब लालू यादव के पास जाकर
हाथ जोड़ा, विनती की कि इस देश को, इंडिया महागठबंधन अलायंस को किस तरह से हमें बीजेपी से लड़ना है, किस तरह से हमें छात्र नौजवान युवाओं के लिए आगे भविष्य बनाना है। लेकिन उनका साथ जब लोगों ने नहीं दिया तो पूर्णिया की जनता ने अपना उम्मीदवार बनाकर पप्पू यादव जी को इस चुनाव में उतारा है और हम लोग निश्चित ही भारी से भारी मतों से इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। मनीष यादव जी, आखिरी सवाल रहेगा आपसे, आखिरकार कौन वो लोग थे जो पप्पू यादव और तमाम नेताओं को और बीमा भारती को 10 करोड़ रुपए दिए? बहुत स्पष्ट है कि कौन किन लोगों की सरकार बन रही थी और किन लोगों के चुनाव जीतने से किनको घाटा था, जी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जी जो लोग नहीं चाहते थे कि एक मजबूत नेता कांग्रेस में हो, जो लोग नहीं चाहते थे कि एक मजबूत मुसलमानों का नेता हो, ये साजिश उनकी थी, ये हत्या उनकी करना चाह रहे थे। अब जी पूरा बिहार जान रहा है, पूरा देश जान रहा है कि किनकी साजिश थी और कौन ये सब करना चाह रहे थे। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, माफी चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष यादव जी, ये अहम जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।